हाय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, और आपको तीन अलग अलग कंडीशन के लिए इक्वेशन फॉर्म करना है। फर्स्ट कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड कंडीशन है पैरेलल लाइंस, और थर्ड कंडीशन क्या है, आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में आपको जो 2x + 3y - 8 दिया है, तो इससे आप a1, b1 और c1 फाइंड कर सकते हैं। a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा -8। अब इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/80 a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो a2 और b2 की वैल्यू हमें इस तरह से चूज करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, आप जो आपका मन करे वो वैल्यू ले सकते हैं, यानी यू कैन चूज आर्बिट्रेरीली एनी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर a2 की वैल्यू 3 चूज की है और b2 की वैल्यू 2 चूज की है। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/3, और b1/b2 कितना हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, और यहाँ पर हम इक्वेशन बना देंगे सेकंड। तो इस तरह से आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 3x + 2y - 6 = 0। यहाँ हमने c क्या ले लिया है, यहाँ हमने c ले लिया 6। आप कुछ भी ले सकते हैं, बट कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आइए सेकंड पार्ट पर आते हैं क्वेश्चन के। तो सेकंड पार्ट कहता है कि सेकंड इक्वेशन इस तरह से हमें लेनी है कि जो हमारी ये दो लाइंस मिलेंगी वो पैरेलल लाइंस हों। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन जो होती है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अकॉर्डिंग टू this condition we may choose a2 and b2 here such that a1/a2 must be equals to b1/b2 must not be equal to c1/c2। तो हमने यहाँ पर a1 a2 का रेशियो तो हमें मिल ही गया है ऑलरेडी। नहीं, a2 हम अगर 4 चूज करते हैं तो a1 a2 का रेशियो हमें 2/4 1/2 मिल जाता है। अब b2 हम क्या चूज कर रहे हैं कि हमें यही रेशियो मिले 1/2, क्योंकि यहाँ पर इक्वल कंडीशन लानी है। तो b1 हम देखते हैं यहाँ 3 है, तो इसका डबल हम ले लेते हैं यहाँ b2 में 6, तो 3/6 1/2 मिल जाता है, यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाता है। और c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसी कोई वैल्यू रख दें कि 1/2 ना आए। तो हमने 7 रख दिया, आप और कुछ भी रख सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज मिल जाती हैं, a2 की 4, b2 की 6 और c2 की 7। इन वैल्यूज को हम रख देते हैं। तो a2x + b2y + c2 = 0, और इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई 4x + 6y + 7 = 0। अब क्वेश्चन की थर्ड कंडीशन पे आते हैं। तो हमें सेकंड इक्वेशन इस तरह से फॉर्म करना है, इस तरह से फ्रेम करना है कि ये दो लाइंस कोइंसिडेंट हों, यानी ओवरलैपिंग हो। ओवरलैप्ड लाइन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अब हम a2, b2 और c2 की वैल्यू इस तरह से चूज करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। उसके लिए हम a2 यहाँ पर मान लीजिए 4 रख लेते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने पैरेलल के लिए रखा था। तो a1/a2 2/4 हो जाएगा, मीन्स 1/2 हो जाएगा। b1/b2 यहाँ पर 3 है, तो उससे डबल रख लेते हैं 6, तो b1/b2 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 यानी जो c1 की वैल्यू उससे जस्ट डबल वैल्यू रखनी है। तो c1 की वैल्यू है -8, तो c2 की वैल्यू हो जाएगी -16, यानी जस्ट डबल। तो यहाँ पर ये तीनों रेशियो इक्वल हो गए हैं, जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, a2x + b2y + c2
A2 B2 C2 की वैल्यूज यहाँ से आप रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन 4x + 6y - 16 = 0 एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन।